आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद, जय भीम, जय श्री राम। दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने बेहतरीन कंटेंट लेकर आए। कंटेंट है जो राहुल का अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जो संसद में दिया था। अब उसमें राहुल गांधी एक बार फिर उनकी सदस्यता बहाल हो गई है। जिस मामले में मोदी सरनेम का मामला जो था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाते उनकी सदस्यता को बहाल कर दिया। एक बार फिर पूरी एनर्जी के साथ राहुल संसद के बीच में आ गए हैं। जनता की आवाज़ को उठाने के, देश की आवाज़ को उठाने के लिए, मणिपुर की आवाज़ उठाने के लिए, हरियाणा दंगे के जो मामले हैं उन लोगों को जो पीड़ित हैं, जो वायलेशन के शिकार, उनकी आवाज़ उठाने के लिए एक बार फिर धमाकेदार एनर्जी के साथ आ गए हैं। तो इसी बीच अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल और मोदी के बीच में घमासान हुआ। उसमें बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। तो उन्होंने क्या हुआ था, जब संसद में आदि भाषण देने के बाद वो बाहर लेके गए तो उनके हाथ से एक फाइल जो छूट के गिर गई। फिर उठाते टाइम बीजेपी के सांसद उन्हें देख के हंसने लगे, जिसमें संसद में फाइल उठाने के बाद हंसते हुए राहुल गांधी ने उन्हें किस करते हुए आगे हंसते हुए निकल गए। इस बात को लेकर जो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हैं, उनने बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। एक नीतू सिंह बिहार की कांग्रेस की विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि 50 साल बुढ़िया को क्यों वो फ्लाइंग किस करेंगे। अगर उन्हें फ्लाइंग किस करना है किसी लड़की को करेंगे तो, और ये जो घी में आग में घी डालने का काम हो रहा है। लगातार जो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा में चल रहा है, क्योंकि बीजेपी एक बार फिर राहुल को घेरना चाहती, राहुल को प्रधानमंत्री पद से रोकना चाहती, राहुल की लोकप्रियता से बौखला गई है। तो अब देखना यह है कि राहुल एक बार फिर फॉर्म में संसद के बीच देश की जनता के लिए, न्याय के लिए लड़ेंगे। और यही मैटर उन्होंने मणिपुर पे बोलते हुए कहा, संसद में कहा कि रावण को राम ने नहीं मारा, हनुमान ने नहीं मारा, राम को हनुमान ने नहीं मारा, जबकि रावण के घमंड ने मारा। और ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि रावण को उसके अहंकार ने मारा था। तो बहुत सारी चर्चा चल रही है। जो फ्लाइंग किस का मैटर है उसमें बहुत सारे विवाद आ रहे हैं, बहुत सारे मोड़ आ रहे हैं। तो अब जो फ्लाइंग किस को लेकर दिल्ली की महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा है कि महिला मंत्री जो स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हैं, उनके पीछे जो संसद में बोल रही थी, पीछे ब्रजभूषण बैठे थे, उन्हें 5 लेसरन को सेक्सुअल हरेसमेंट किया है और उन्हें छुआ है, छाती पर जगह जगह हाथ रखे हैं, लेकिन उसके बारे में एक शब्द बोलने से क्यों नहीं बोलती हैं। तो जो मंत्री हैं बहुत गुस्सा में दिख रही हैं। अगर वो ब्रजभूषण के खिलाफ बोलती तो हो सकता है ये जो सेक्सुअल हरेसमेंट नहीं होता। और मणिपुर पर स्वाति मालीवाल ने कहा कि एक शब्द भी नहीं बोली केंद्रीय मंत्री स्मृति यानी मणिपुर पे, जहां औरतों को नंगा घुमाया गया, उन्हें गैंग रेप किया गया, इस बारे में बोलने पर एक शब्द ना बोली। आगे स्वाति मालीवाल ने कहा कि राम रहीम जो बलात्कारी था, उस बलात्कारी को हरियाणा पंजाब की सरकार हर दूसरे दिन पैरोल पर छोड़ देती है, उस बारे में भी स्मृति ईरानी नहीं बोली। और गुजरात के बिल्किस बानो कांड पे 11 लोगों ने उनके गैंग रेप किया, उनकी मां को उनके साथ दुष्कर्म किया, और उस पर भी बोलने से कतराती, क्योंकि वो सिर्फ अपना गुस्सा राहुल गांधी पे इसलिए निकालती हैं क्योंकि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। उनकी इमेज को खराब किया जाए, उनको रोका जाए, उनकी लोकप्रियता को कम किया जाए, तो ये टारगेट जानबूझ के बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, ये
फ्लाइंग के इस मामले को अब देखते हैं आपके कमेंट क्या आते हैं, आप इस बारे में आपकी क्या राय है। और जुड़े रहिए TPN 20 भारत की शान। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो।